नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज में। देखिए, मोकामा में आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से नीलम देवी का नाम तय माना जा रहा है। और अब हम आपको खबर देने जा रहे हैं गोपालगंज सीट की। देखिए, गोपालगंज सीट पर भी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कुछ दिन पहले ही हमने जानकारी दी थी कि जो हमारे स्थानीय संवाद हैं उसके हिसाब से या कंफर्म सूत्रों के हिसाब से आरजेडी ही गोपालगंज की सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि महागठबंधन जो है वह बन ही चुका है बिहार में। आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस सरकार है। तो ऐसे में आरजेडी से जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है और कंफर्म सूत्र ये बता रहे हैं कि मोहन गुप्ता का ही उम्मीदवार बनना तय है। देखिए, मोहन गुप्ता, हम इस नाम को इसलिए रख रहे हैं, उनकी तस्वीर भी दिखा होंगे। मोहन गुप्ता गोपालगंज के ही रहने वाले हैं और काफ़ी आरजेडी के पुराने सदस्य रहे हैं। आपको बता दें, एक ज़माने में मोहन गुप्ता देवदत्त प्रसाद, जो कि गोपालगंज के पूर्व विधायक रहे हैं, फिलहाल उनका निधन हो चुका है। उनके बेटे प्रेम शंकर यादव ही गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक चुन के आए हैं। देवदत्त प्रसाद के काफ़ी घनिष्ठ मित्र माने जाते थे और देवदत्त प्रसाद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके मित्र मोहन गुप्ता इस बार विधानसभा का ये उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी मोहन गुप्ता को ही गोपालगंज की सीट से टिकट देने जा रही है। देखिए, गोपालगंज की सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि सुभाष सिंह, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, सहकारिता विभाग के मंत्री रहे, 2005 से लगातार वह बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए और सुभाष सिंह का असामयिक निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तो अब ऐसे में बीजेपी की ओर से उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया जाना है, ये बात भी लगभग तय है। वहीं आरजेडी की ओर से मोहन गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये बात भी अब लगभग तय है। चर्चाएं तो हो ही रही थी, लेकिन हम ऐसा इसलिए करें। देखिए, कुछ तस्वीर निकल के आई है। ये आज की तस्वीर है जब मोहन गुप्ता दिल्ली गए थे। उससे पहले उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। जेडीयू के जिला अध्यक्ष आदित्य सहनी से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष हैं पिंटू पांडे, उनसे भी मुलाकात हुई है। वार्ड पार्षद से भी मुलाकात होनी शुरू हो चुकी है। यानी कि जितने स्थानीय नेता हैं वहाँ के गोपालगंज के, उन सभी से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। कुछ तस्वीरें आज निकल के आई हैं। वो दिल्ली गए हैं। दिल्ली में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होना है आरजेडी का। इसके लिए तमाम जितने आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, जितने जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो सभी दिल्ली कूच कर चुके हैं, सिर्फ एक जगदानंद सिंह को छोड़कर। फिलहाल अभी तक उनकी खबर नहीं है कि वो दिल्ली पहुँचे या नहीं। अब इसके अलावा जो गोपालगंज की सियासत है, अब उसे समझना होगा। देखिए, गोपालगंज में लंबे समय से आरजेडी की चाह रही है कि चुनाव जीते, और इस बार जब महागठबंधन बनकर तैयार है तो वहाँ पर कुशवाहा वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आरजेडी का जो A to Z वाला फार्मूला है वो काम करता है, यादव मुस्लिम भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है संख्या में उनकी, अगर हम गिनती करें तो अगर आरजेडी महागठबंधन पूरी की पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो फिर देखना होगा कि नतीजा क्या होता है। लेकिन मोहन गुप्ता ही आरजेडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। इस नाम पर चर्चा तो बरकरार ही थी, लेकिन जो कंफर्म सूत्र बता रहे हैं, अगर आरजेडी ही वहाँ चुनाव लड़ती है, अब अंतिम समय में अगर फैसला बदलता है तो अलग बात है, लेकिन जो अब तक की खबर निकल के आ रही है, मोहन गुप्ता ही आरजेडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं गोपालगंज से, ये बात तय है। सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली से आने के बाद तुरंत इस बात का ऐलान भी होना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।